कविता से। ये कुछ प्रश्न है जिसके उत्तर आपको किससे मिलेंगे, कविता से ही मिल जाएंगे। जैसे तितली कली के पास क्यों गई थी, तितली कली के पास क्यों गई थी, तितली कली के पास उसे जगाने गई थी ताकि वो उसके साथ खेल सके। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, तितली और कली ने क्या खेल खेला। देखो इस लाइन में लिखा है कि कली क्या हुई, साथ हवा के लगी भागने, तितली उसे छूने चली। मतलब तितली और कली ने पकड़म पकड़ाई का खेल खेला। तितली के क्या कहने पर कली खुश हो गई, तितली ने ऐसा क्या कहा कि कली खुश हो गई। तो तितली ने कली से कहा कि तुम जागो और हमारे साथ खेलो। मतलब खेलने की बात सुनकर कली खुश हो गई। दूसरा है अंदाज़ा लगाओ। ठीक, हमको अंदाज़ा लगाना है। तितली कली के पास कब गई होगी, सुबह, दोपहर या शाम को। सुबह गई होगी, है ना। क्यों, क्योंकि तितली कली को क्या कर रही है, जगा रही है। और फूल कब खिलते हैं, फूल भी तो सुबह खिलते हैं ना। ठीक है, तो हम किस समय का अंदाज़ा लगा सकते हैं, सुबह का। तुमने समय का अंदाज़ा कैसे लगाया, पहले प्रश्न में भी देखो इसका उत्तर है, क्योंकि कली के खिलने का समय कब होता है, सुबह का समय होता है। और हम सो के जगते भी कब है, सुबह ही तो जगते हैं, इसलिए हमने अंदाज़ा क्या लगाया, सुबह का। अब देखो दो दो बार शब्द है। गली गली का मतलब है सारी गलियाँ, वैसे ही कली कली का मतलब है सारी कलियाँ। तो यहाँ पे घड़ी घड़ी का क्या अर्थ होगा, सारी घड़ियाँ। घर घर का अर्थ है सारे घर, जगह जगह सारे जगह या सभी जगह। डाल डाल मतलब सारी डालियाँ या सभी डालियाँ। अब क्या है देखो, कविता में से वे शब्द ढूंढो जो सुनने में कली जैसे लगते हैं। जैसे दिया यहाँ पे कली और भली, ऐसे ही आपको उस कविता में और भी शब्द ढूंढने हैं, है ना। क्या करने हैं आपको, और भी शब्द ढूंढने हैं। नीचे दिए गए शब्दों जैसे कुछ शब्द अपने मन से जोड़ो, बोलो। यहाँ पे हमको क्या करना है, समान लय वाले शब्द जो हमको सुनने में एक जैसे सुनाई देते हैं। जैसे बोलो, तोलो, है ना, सोलो, तितली। वैसे ही आपको इससे मिलते जुलते शब्द बनाना है। यहाँ भी आपको इससे मिलते जुलते शब्द बनाना है। यहाँ पे है डाल, तो डाल के जैसे आपको और कौन से शब्द मिल सकते हैं, बाल, चाल, है ना। अब हम अगला पेज देखते हैं। महके सारी गली गली, महके सारी गली गली। अब क्या है, महक तुम्हें अच्छी भी लग सकती है और बुरी भी लगती है ना। कोई कोई महक हमको अच्छी लगती है तो हम कहते हैं हाँ कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। और कुछ महक हमको जैसे बुरी लगती है, जो हमें अच्छी नहीं लगती, तो हम क्या करते हैं, अपनी नाकों को बंद कर लेते हैं, बोलते हैं कि महक कैसी है, अच्छी नहीं है। तो अच्छी लगने वाली महक को हम क्या कहते हैं, सुगंध या खुशबू, है ना। वैसे बुरी लगने वाली महक को हम क्या कहते हैं, दुर्गंध या फिर बदबू। ठीक है। अगला है, ऐसी चीज़ों के नाम लिखो जिनकी महक तुम्हें पसंद है और जिनकी महक पसंद नहीं है। ये तुम अपनी पसंद के यहाँ लिख सकते हो। जैसे मुझे तो देखो मोगरे फूल की खुशबू अच्छी लगती है, मिठाई की खुशबू अच्छी लगती है ना। वैसे आपको लिखना है कि आपको किसकी खुशबू पसंद है और किसकी खुशबू आपको पसंद नहीं है। अगला है, तुम्हारे आसपास कौन कौन से फूल हैं जिनकी बहुत तेज महक है। आप अपने घर के पास देखना, गमले में जो कोई फूल होंगे या किसी भी चीज़ के फूल होंगे, तो तुमको यहाँ पे नाम लिखना है कि किस फूल की खुशबू बहुत तेज होती है। तुम्हारे घर में किस किस तरह की महक आती है, ये आपको ऑब्ज़र्व करना है और लिखना है। जो भी महक हो, चाहे जैसे यहाँ पे लिखा है साबुन की या तेल की, है ना, आपको उस चीज़ को ऑब्ज़र्व करना, उस खुशबू को, और आपको लिखना है। ठीक है। अगला है तुम्हारी बात। ठीक है, आपको अपने बारे में लिखना है। खेलने के लिए कली तुरंत जाग गई। जैसे ही तितली ने कली को खेलने के लिए कहा, कली क्या करी, तुरंत जाग गई। तुम किस काम के लिए तुरंत जाग जाओगे या जाग जाओगी, और किस काम के लिए जागना पसंद नहीं करोगे या पसंद नहीं करोगी, क्यों, ये आपको यहाँ लिखना है। ठीक है। यहाँ पे आप लिखोगे कि किस काम के लिए आप तुरंत जाग जाते हो
और किस काम के लिए आपको जागना पसंद नहीं है, उस लिस्ट को आप यहाँ लिखोगे। अब अगला है रंग बिरंगी, ठीक है, मतलब तरह तरह के रंग की, है ना। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। कविता में पौधे के डाल हरे रंग की बताई गई है। किस रंग की बताई गई है? हरे रंग की। नीचे लिखी चीज़ें किन किन रंगों की हो सकती हैं, ठीक है। अब जैसे तितली है, तो तितली तो बहुत से रंगों की होती है ना। तितली कैसी होती है? रंग बिरंगी होती है, ठीक है। बैंगन, बैंगन का रंग क्या होता है? बैंगनी। पेंसिल, पेंसिल भी बहुत रंग की होती है, जैसे लाल रंग की भी होती है, पीले रंग की भी होती है, हरे और नीले भी होती है, ठीक है। तो आपको जो भी रंग लिखना है आप यहाँ लिख सकते हो। कुर्ता, ठीक है, कुर्ते का भी रंग बहुत तरीके के हो सकते हैं। लाल रंग का कुर्ता भी हो सकता है, पीले रंग का कुर्ता भी हो सकता है, सफ़ेद रंग का कुर्ता भी हो सकता है। तो आपको जिस रंग का कुर्ता पसंद है आप यहाँ लिख सकते हो। संतरा, अब संतरा का रंग कैसे लिखोगे? संतरा आपको पता है ये एक फल भी है और ये एक रंग भी है, तो इसको हम और क्या कहते हैं? नारंगी कहते हैं, है ना। तो संतरे का रंग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? नारंगी। सूरजमुखी, आपने सूरजमुखी के फूल देखे हैं? सूरजमुखी का फूल किस रंग का होता है? पीले रंग का। लड्डू, लड्डू तो सबने खाए होंगे, तो लड्डू का रंग कैसा होता है? ये भी पीले रंग का। अब है प्याला, प्याला किस रंग का हो सकता है? किसी भी रंग का हो सकता है, भूरे रंग का भी हो सकता है, सफ़ेद रंग का भी हो सकता है। तो आपको जो भी रंग पसंद है आप यहाँ लिख सकते हो। साग, साग का मतलब क्या होती है? हरी पत्तेदार जो सब्जियाँ होती है ना, जैसे पालक है, मेथी है, तो उसका रंग किस रंग का होता है? हरे रंग का। तो साग का आप क्या रंग लिख सकते हो? हरा। मिट्टी, मिट्टी किस रंग की होती है? मिट्टी भूरे रंग की होती है, तो यहाँ पे आप कौन सा रंग लिख सकते हो? भूरे रंग। तो स्टूडेंट, ये हमारे जो एक्सरसाइज भी है, ये भी एक्सरसाइज हमारे आज कंप्लीट होते हैं। तो आपको ये कविता कैसी लगी? अच्छी लगी? ओके, थैंक यू।